हाय फ्रेंड्स, आपका यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम कंपटीशन नॉलेज बॉय में आपका स्वागत है। हम लेकर आए आपके लिए दिल्ली पुलिस के जो ओल्ड पेपर को कराने वाले हैं फ्रेंड्स, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं बचा है। ठीक है, इसलिए हम 100% गारंटी लेकर के तो आपके क्वेश्चन इस क्लास से बाहर नहीं जाएंगे। ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, जिस भाई ने भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। ठीक है, ये देख लीजिए, आपको पूरी शिफ्ट दिखा रखी है, कौन सा उसमें था, किस में था। ठीक है, कौन सी शिफ्ट में था और किस तारीख का पेपर था, वो सब दिखा रखा है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए, बस आपसे रिक्वेस्ट इतनी सी है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा आपके चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। चलिए पहला क्वेश्चन, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली 1793 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल द्वारा शुरू की गई थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा शुरू की गई थी। ए राइट आंसर होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन भारत में केंद्रीय बैंकों की मौद्रिक नीति का मात्रात्मक उपकरण नहीं है? तो वो कौन सी नहीं है? नैतिक अभिप्रेरण नहीं है। ठीक है, एक राइट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने अपनी परिचालन दक्षता बढ़ाने और यात्री सुरक्षा में सुधार हेतु भारतीय रेलवे के लिए रियल टाइम ट्रेन सूचना प्रणाली के पहले चरण को चालू किया था? तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इसको शुरू किया था। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, कैकोटिकल्ली नृत्य किस त्योहार को मनाने के लिए किया जाता है? तो ओणम को किया जाता है। ओणम आपका केरल राज्य का है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, केरल का है। और बैसाखी आपका पंजाब का है, पंजाब। अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ पर अगला प्रश्न भी है, ये रहा पांचवा प्रश्न आपके सामने। क्या कहता है? दक्षता दर के संदर्भ में 2001 और 2011 की जनगणना किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को समान अर्थात 11 स्थान मिला? तो वो मिला था हिमाचल प्रदेश को। किसको मिला था? एचपी। एचपी मतलब हिमाचल प्रदेश को मिला था। देखिए, करंट अफेयर्स के लिए हम आपकी क्लास लेकर अलग आएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को जिसमें नहीं आएंगे उसको हम काट देते हैं बीच में से। जो मेन क्वेश्चन उसको करा रहे हैं हम आपके लिए, करंट अफेयर ताजा लाएंगे हम आपके लिए। कौन सा मुद्रा योजना का उत्पाद नहीं है? तो बालक है, वह नहीं है आपका। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा योजना का उत्पाद नहीं है? तो बालक नहीं है, शिशु भी है, किशोर भी, तरुण भी है, लेकिन बालक नहीं है। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है आपको। सितंबर 2021 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य के उच्च न्यायालय में कोई महिला न्यायाधीश नहीं थी? तो उत्तराखंड में नहीं थी। ठीक है, इसको ज़्यादातर इतना इम्पोर्टेंट करंट अफेयर तो हम 2022 की तो पूछी जा सकती है, लेकिन नहीं, चले हम क्वेश्चन को छोड़ देते हैं जो आपके नहीं आने वाले एग्जाम के अंदर। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदारवादी नेता नहीं था? तो अरबिंदो घोष नहीं था। कोई नहीं था, अरबिंदो घोष नहीं था, बाकी थे। अगला प्रश्न, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 14। कितना है? आर्टिकल आपका 14 होगा। क्या होगा? आर्टिकल आपका 14। इस बात को ध्यान रखना। उस कार्यक्रम का नाम बताइए जिसका उद्देश्य भारत में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि का था? तो हरित क्रांति का था। हरित क्रांति का था, इस बात को ध्यान रखना। हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो भारत के अंदर हरित क्रांति के जो जनक थे वे MS स्वामीनाथन। ठीक है, और विश्व के, देखिए इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, और स्वामीनाथन की जो क्या है, मृत्यु हो चुकी है। नागभट्ट प्रथम निम्नलिखित में से किस राजवंश का संस्थापक था? तो गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था। इसका राइट आंसर होगा 3, गुर्जर प्रतिहार वंश। धौलीवीरा एक हड़प्पा स्थल वर्तमान में भारतीय राज्य में स्थित है। तो कहाँ पर है? तो गुजरात के अंदर है। एक गुजरात के अंदर आपका लोथल, इंपॉर्टेंट है ये भी, लोथल पूछा जा सकता है, लोथल है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। एक ज्यादातर आपका दूसरा जो पूछा जाता है हड़प्पा स्थल, वो कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ पर है आपके? कालीबंगा आपका राजस्थान के अंदर है। कहाँ पर है? राजस्थान, राजस्थान के अंदर है। एक है आपका
राखी गढ़ी। ठीक है, राखी गढ़ी आपकी हरियाणा में है, इस बात को ध्यान रखना है, हरियाणा में। ठीक है, राखी गढ़ी। अगला प्रश्न देख लीजिए, मेन हम करा देते हैं। ठीक है, इस तरह से रण उत्सव एक सांस्कृतिक उत्सव भारतीय राज्य देश में होता है, तो गुजरात में होता है। कहाँ पर होता है? गुजरात में। गुजरात से देखिए, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था पिछले, ये दो पिछला क्वेश्चन है, देर बात करना, उसमें पीछे गई है, इसलिए मैं क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं। जो आपके लिए करंट अफेयर होगी उसको अलग से क्लास लाएंगे। ठीक है, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट छपे, इस तरह की क्लास लाएंगे हम आपके। करंट अफेयर करंट की कराएंगे। फिर निम्नलिखित में से कौन सा समूह द्वीपीय देशों का समूह है? श्रीलंका और मालदीव। इसका राइट आंसर होगा 3। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? अरे, वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में है। 3 राइट आंसर होगा, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। ये 2020 का क्वेश्चन था, देखिए इसको देख लेते हैं। भारत में व्यापक वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1972 में किया गया था। कब किया गया था? 1972 में। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पर आपकी ये जीके, यहाँ जीएस कंप्लीट हो चुकी है। अब हम ले चलते हैं आपको कंप्यूटर क्वेश्चन। चलिए, रहा आपके सामने क्वेश्चन, MS एक्सेल 2010 में और उस ऊपर की वर्कशीट एडिट मोड को इनेबल करने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा? 2। फाइल पर क्लिक करें, ऑप्शन पर क्लिक करें, एडवांस पर क्लिक करें और एडिटिंग ऑप्शन पर के अंतर्गत अलाउ एडिटिंग डायरेक्टली इन सेल्स चेक बॉक्स को सिलेक्ट करें। इसका राइट आंसर होगा 2। ठीक है, ये राइट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, व्यू टैब पर जाने के लिए MS एक्सेल 2010 में स्पेस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो अल्टर प्लस में W को दबाया जाता है MS एक्सेल 2010 में। ठीक है, अल्टर प्लस में W, राइट आंसर होगा 4। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, जब आप MS एक्सेल 2010 वर्कशीट में B3 से लेकर B3 अनुपात G9 सेल की रेंज को सेलेक्ट करते हैं तो नेम बॉक्स में क्या प्रदर्शित होगा? B3 प्रदर्शित होगा। इसका राइट आंसर होगा B3 प्रदर्शित। MS वर्ड 2010 में बाईं ओर के एक कैरेक्टर को हटाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो बैक स्पेस का किया जाता है। किसका किया जाता है? बैक स्पेस का प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, डॉटेड डेसिमल नोटेशन में IP संस्करण फॉर एड्रेस को बिल्कुल डॉट चिन्हों का उपयोग करके दर्शाया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा 4। क्या होगा? 4। इसका राइट आंसर होगा 4। क्या राइट आंसर होगा? 4। एक ब्लैंक पेज वेब पेजों और संबंधित सामग्री का ऐसा संग्रह होता है जिसे किसी सामान्य डोमेन नाम से पहचाना जाता है और कम से कम किसी एक वेब सर्वर पर पब्लिश किया जाता है, तो इसका वेबसाइट। इसका राइट आंसर होगा 4, वेबसाइट। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। MS एक्सेल 2010 में ब्लैंक पेज ऑपरेशन का उपयोग डेटा को एक विशेष क्रम में व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा 3, सॉर्ट। MS एक्सेल 2010 वर्कशीट के सेल में अधिकतम कितने कैरेक्टर टाइप किए जा सकते हैं? तो 32,767 किए जा सकते हैं। ठीक है, 32,767। MS एक्सेल 2010 के संबंध में गलत विकल्प का चयन कीजिए।
तो इसका राइट आंसर होगा 3। MS एक्सेल 2010 में कंट्रोल प्लस मार्क का उपयोग शीट में टेक्स्ट को प्रतिस्थापित करने के लिए किया जाता है, मतलब रिप्लेस नहीं, ये गलत राइट आंसर है। ठीक है, और आप देख लेना इसको पढ़कर, पूरा बाकी आंसर इसके सही है। MS एक्सेल 2010 में कंट्रोल प्लस में एच उपयोग शीट के भीतर टेक्स्ट को प्रतिस्थापित करने के लिए किया जाता है। सही बात है, रिप्लेस के लिए किया जाता है। सभी ये ठीक है, आप इसको देख लेना और लिख लेना और उसको याद कर लेना। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, दूसरा क्वेश्चन। अधूरे ईमेल को बिना भेजे ही किस फोल्डर में स्टोर किया जाता है? तो ड्राफ्ट में किया जाता है। ठीक है, अधूरे ईमेल को बिना भेजे ही किस फोल्डर में स्टोर किया जाता है? ड्राफ्ट में किया जाता है, ड्राफ्ट। अब यहाँ से अगले क्वेश्चन देखिए, यहाँ से फिर और अगले शिफ्ट का क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न, क्लास थोड़ी सी टहल गई थी फ्रेंड्स, माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए। प्रसिद्ध भारतीय किशोरी उन्नति हुड्डा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से है। इसका राइट आंसर होगा 4 बैडमिंटन। फटाफट क्लास कराएंगे यहाँ से आगे हम आपके लिए। नजरबाज का इसको छोड़ते हैं। ये क्वेश्चन करंट का, वित्तीय वर्ष 2022-23 में आदर्श स्टेशन योजना के तहत किस विकास के लिए भारत में कितने रेलवे स्टेशनों की पहचान की गई? तो 1253। इसका राइट आंसर होगा 3, 1253। मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में कौन सा पठार सोन नदी घाटी के दक्षिण में स्थित है? तो बघेलखंड। इसका राइट आंसर होगा 4, बघेलखंड। खटाखट क्वेश्चन कराएंगे हम यहाँ से। ठीक है, स्वतंत्र भारत में किस वर्ष का बजट कागज रहित बजट के रूप में पेश किया गया? पहला बजट था तो 2021 से 22। ठीक है, अगला प्रश्न, खटाखट आंसर बताएंगे और चलते जाएंगे। मौलिक कर्तव्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो अधिकारों का उपयोग कर्तव्यों की पूर्ति पर निर्भर या शर्त है। 9 गलत वाला है। संविधान के 42 संविधान संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की एक सूची सम्मिलित की गई। ये बात सही है। संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। इन कर्तव्यों को लागू करने के संबंध में संविधान कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, ये इसका राइट आंसर 1 होगा, या जो HSC द्वारा माना गया है। दो मतलब SSC द्वारा माना गया है। ठीक है, इसका राइट आंसर 1 होगा। ये पिछले सॉलिड पेपर में अपने पेश नहीं लाया, उसको पिछले कभी भी देख लेना। भारत के जनगणना विभाग का प्रमुख निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 2, भारत के महा रजिस्टर एवं जनगणना आयोग। ये तो क्लास बिल्कुल खतरनाक। वल्लभी प्रकार की इमारतें मंदिर वास्तुकला की नगर शैली की एक प्रमुख उपशाला है। ठीक है, नागर शैली की एक प्रमुख उपशाला है। इसका राइट आंसर होगा। खटाखट क्वेश्चन कराइए। नागरपुरम शहर की स्थापना विजयनगर साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस राजा ने की थी? तो कृष्णदेव राय ने की थी। 3 राइट आंसर होगा। मार्च 2021 में किस मंत्रालय के अंतर्गत सक्षम आंगनवाड़ी शुरू की गई? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। यहाँ से 2021 में। अब देखिए इस क्वेश्चन, नीचे भारत में गरीबी के आंकड़े 2011 से 12 के अनुसार राज्य और इसमें गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली जनसंख्या के प्रतिशत को दर्शाया गया है। सही विकल्प का चयन कीजिए। बिहार -33.74%, असम 31.98%, गुजरात 16.63%। इसका राइट आंसर होगा 4। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, सबसे ज्यादा बिहार है। बिहार की छठ पूजा किस देवता को समर्पित है? सूर्य देव को, सूर्य देव को। इसका राइट आंसर होगा 1। निम्नलिखित में से कौन 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक थे? केशव बलिराम हेडगेवार। केशव बलिराम हेडगेवार। इसका राइट आंसर होगा 2। करंट का है, करंट का कराएंगे फ्रेंड्स।
हिंद स्वराज के लेखक का नाम बताइए, तो एम के गांधी थे। कौन थे? एम के गांधी। एम के गांधी थे, इस बात को ध्यान रखना। हिंदी स्वराज के लेखक कौन थे? एम के गांधी। 1977 की औद्योगिक नीति के अनुसार नगरों में जनसंख्या के कितने दहलीज स्तर सुनिश्चित किए गए जिससे लघु क्षेत्र स्थापित किए जा सके? 50,000 से कम। इसका राइट आंसर होगा 3। ढिंडसार राज्य में किया जाने वाला एक लोक नृत्य है, तो ये लोक नृत्य आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, आंध्र प्रदेश का। अब देख लीजिए राजस्थान का एक आपका कालबेलिया। कालबेलिया इंपॉर्टेंट है, राजस्थान का लोक नृत्य है। एक आपका बैसाखी, तो आप जानते हैं बैसाखी आपका पंजाब का एक त्योहार है। मैं इसको आगे पहले भी करा चुका हूँ। ठीक है, असम का शास्त्रीय नृत्य बिहू, शास्त्रीय नृत्य। और एक आपका बिहू, ये असम के बहुत ज्यादा हैं। एक आपका यक्षगान, इस बात को ध्यान रखना, यक्षगान। यक्षगान आपका कर्नाटक का, इस बात को ध्यान रखना, कर्नाटक का बहुत ज्यादा पूछा जाता है। बिहू बहुत ज्यादा असम का। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, सकल राजकोषीय घाटा और शुद्ध ब्याज देनदारियों के बीच के अंतर सकल प्राथमिक घाटा के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर होगा 3। जुलाई 2022 में गुजरात के गांधीनगर में आयोजित डिजिटल इंडिया वीक का विषय क्या था? तो क्या था? कैटालाइजिंग न्यू इंडियाज टेकेड। ठीक है, 2 राइट आंसर होगा इसका। कंप्यूटर क्लास करा एक मौजूदा MS एक्सेल 2010 वर्कबुक में एक नई वर्कशीट इंसर्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग की जाती है? तो शिफ्ट प्लस में F1। इसको बात को ध्यान रखना, इसका राइट आंसर होगा 4। निम्नलिखित में से कौन से कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग क्रोम ब्राउजर में करंट वर्तमान टैब के बाईं ओर एक ब्राउजर टैब को सक्रिय करने के लिए किया जाता है? तो कंट्रोल प्लस में पेज अप किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा 1। MS एक्सेल 2010 के टेबल फीचर के माध्यम से बनाए गए टेबल द्वारा यूजर उपयोगकर्ता विभिन्न मानों कॉलम को फिल्टर कर सकते हैं। ए राइट आंसर होगा इसका। क्या होगा? कॉलम। 1 राइट आंसर होगा इसका। MS एक्सेल 2010 में का उपयोग सीट के भीतर टेक्स्ट को प्रतिस्थापित मतलब रिप्लेस करने के लिए किया जाता है। तो कंट्रोल प्लस में H का प्रयोग आप इसको क्या कर सकते हैं? इससे आप क्या कर सकते हैं? रिप्लेस कर सकते हैं MS एक्सेल में। MS एक्सेल 2010 में फंक्शन की का उपयोग सेल को संपादित एडिट करने के लिए किया जाता है। F2 से किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा F2। MS एक्सेल 2010 की इस वर्कशीट को ध्यान से पढ़ें और उसके अनुसार निम्नलिखित में से पर्सन के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। देखते हैं आपके लिए दे रखी है वर्कशीट। 10 अंक के मान वाले सेल का एब्सोल्यूट एड्रेस क्या है? तो $B $2। ये राइट आंसर होगा 2 इसका। कंप्यूटर में हल्के क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं भाई, ध्यान रखना। MS एक्सेल 2010 एप्लीकेशन में अधिकतम जूम प्रतिशतता कितनी होती है? तो 400% होती है। कितनी होती है? तो 400% होती है।
जो जूमिंग होती है, जिसे जूम बोलते हैं हम, तो जूमिंग कितनी होती है, तो 400% होती है MS एक्सेल के अंदर। दिए गए फोल्डरों में अप्रेषित मेल डैश फोल्डरों में स्टोर किया जाता है, तो ड्राफ्ट में किया जाता है, ड्राफ्ट में। सफारी एक वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर है जिसे एप्पल के द्वारा विकसित किया गया था। किसके द्वारा? एप्पल के द्वारा विकसित किया गया था। MS एक्सेल 2010 में विशिष्ट मानदंडों के साथ एक रेंज में सेल्स की संख्या गणना काउंट इफ का उपयोग करके की जा सकती है। तो इसका काउंट इफ होगा, करेक्ट आंसर 4 होगा। ठीक है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।